दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज़ में एक घर में एक अंकल होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि जल्दी आ जाइए, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ जल्दी आ जाएं। वो बोल रहा होता है जल्दी आ जाइए, हेलो वो मुझे मार डालेगा, हेलो जल्दी आएं। इतने में उसकी कॉल कट जाती है और कहता है क्या हो गया इस फ़ोन को, और फिर नीचे फ़ोन रखता है और पीछे देखता है और उसके पीछे एक भूत होता है और डर जाता है। वो भाग रहा होता है। इतने में उसके सामने रघु को उल्टा लटकाया होता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है रघु तुम्हें क्या हो गया। इतने में ये देख रहा होता है कि दूसरा भी जिन इसके पास पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है बचाओ मुझे, कोई इनसे बचाओ। इतने में उसे एक स्टैचू नजर आता है। वो उन्हें इसे मारने के लिए उठाता है, लेकिन एक भूत अपने मुंह से आग निकालकर उसे जलाकर गायब कर देता है और वो देखता ही रह जाता है। इतने में ही भूत उसके गले में रस्सी डालते हैं और बोलते हैं ए बुड्ढे, मैंने तुझे कितनी बार कहा था ये हम जैसे जिनों का घर है, ये यहाँ से निकल जा, लेकिन तू सुनता ही नहीं। लेकिन अब तू उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं, अब तू दुनिया छोड़ेगा। उसे गले से ऊपर उसे गले में रस्सी डालकर ऊपर लटका देते हैं और एक भूत चाकू फेंकता है। इतने में ही विकराल की वजह से वो चाकू उसे लगने से बच जाता है। फिर यहाँ पर विकराल बोलता है निशाना तो बहुत अच्छा था भूत भैया, लेकिन वक्त बहुत बुरा था तुम्हारा। फिर इतने में ही एक भूत कहता है कौन हो तुम। फिर इतने में ही विकराल बोलता है तुम जैसी बुरी आत्माओं का काल, मैं मिलो मुझसे, मैं हूँ विकराल। फिर एक को तीर मारता है, वो जाके दीवार से लगता है और दूसरे को मारने के लिए अपना एक नीचे से हथियार निकाल कर फेंकता है। उसे जाकर लगता है और उसके चित्रे उड़ जाते हैं। फिर इतने में विकराल बोलता है बहुत उड़ रहा था, ज़मीन पर लाना इसे ज़रूरी था। फिर विकराल जिस भूत को उसने दीवार से लगाया होता है उसे बोलता है कि मेरे क्लाइंट को सताना हिम्मत की बात नहीं, हमाकत की बात है। फिर विकराल बोलता है कि इस घर पर कब्जा करने से पहले ये तो सोचना चाहिए था कि यहाँ पर विकराल का साया है कि नहीं। फिर वो भूत बोलता है मुझे माफ़ कर दो। फिर विकराल बोलता है तुम्हें घर चाहिए ना, तो मैं तुम्हें घर देता हूँ। फिर उसके बाद विकराल उसे अपनी शीशे की बोतल में कैद कर लेता है और फिर उस बोतल को देख के बोलता है थोड़ा छोटा है लेकिन चलेगा तुम्हारे लिए। फिर विकराल जाने लगता है। इतने में ही पीछे से वो बुढ़ा यानी अंकल आवाज़ देता है कि अरे मुझे तो नीचे उतार दो। फिर विकराल कहता है ओप सॉरी। फिर उसे नीचे विकराल उतारता है और फिर नीचे उतार कर वो बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है विकराल। फिर विकराल बोलता है भूतों का विनाशक नंबर 1 विकराल, दैट्स मी। फिर विकराल ये कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद विकराल के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर विकराल ने गबरू को कैद किया होता है एक पिंजरे में और लिली को बता रहा होता है कि ये हमारे कीमती बहुत है, यानी ये है बहुत काम का। भूतों की सारी खुफिया खबरें हमें इसी से तो मिलती हैं। फिर गबरू को घुमाता है यानी उसके पिंजरे को और गबरू को कहता है क्यों गबरू, सांबा बेताल का नया अड्डा कहाँ है। फिर घबराल कहता है कि पहले ये बताओ कि मेरे सोने के 100 सिक्के किधर हैं। फिर विकराल उसे दिखाता है ये हैं मेरी हिफाजत में। फिर इतने में ही विकराल को गबरू कहता है देखो एक भी सिक्का कम हुआ तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर इतने में ही विकराल उसके गिरेबान से पकड़ता है और कहता है ये बता कि सांबा बेताल का नया अड्डा किधर है। फिर घबराल इसके बाद विकराल को वह अड्डा बता देता है। फिर इसके बाद विकराल को एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है विकराल जल्द से जल्द मुझे इस पते पर मिलना, कमेलिया बीच के पत्थरों पर। फिर इसके बाद दिखाया जाता है विकराल उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। फिर इतने में जिससे विकराल ने बुलाया होता है वो कहता है कि बहुत तेज़ हो विकराल, जल्दी आ गए। फिर विकराल कहता है मेरी तारीफ़ तो होती रहेगी लेकिन तुम्हारी तारीफ़। फिर उसके बाद ये अपना कोई चाइनीज़ी नाम बताता है और कहता है कि मैं विंग परिवार का आखिरी सदस्य हूँ। और फिर कहता है तुम्हारे ख़ानदान की तरह हमारे ख़ानदान ने भी बुरी शक्तियों का मुकाबला किया, पर अब हमारी थोड़ी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गई हैं। हमारा सबसे ज़्यादा कीमती और अहम हथियार गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर इतने में ही विकराल हैरान होकर कहता है कौन सा हथियार। फिर वो जवाब में कहता है सतरंगी बाला। फिर वो उस बाले के बारे में बताता है वो कुछ ऐसा बाला है कि तुम ताकतवर से ताकतवर भूत को आसानी से उससे मार सकते हो। वो हमारे ख़ानदानी किले में अभी फ़िलहाल बंद है। तो फिर विकराल बोलता है तुम जाकर उसे ले क्यों नहीं आते। फिर वो बताता है मैं गया था लेकिन ऐसा कुछ हुआ, यानी वो माया कालों के हाथों से बड़ी मुश्किल से बचकर भाग निकलता है। फिर उसके बाद वो कहता है ये थी मेरी कहानी और मुझे यकीन है कि तुम उसकी बुरी शक्तियों का मुकाबला कर सकते हो। फिर इतने में विकराल बोलता है इसमें मुझे क्या मिलेगा।
फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक स्कूल खोलना चाहते हो जिसमें तुम स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपनी तरह भूतों को पकड़ने का तरीका बताना चाहते हो। मैं उसकी टोटल फंडिंग करूँगा और तुम्हारा सपना मैं पूरा करूँगा। फिर इतने में विकराल बोलता है मुझे कब जाना होगा, तो वो जवाब में कहता है जितनी जल्दी हो सके। फिर उसके बाद वो चाबी देता है, ये लो चाबी, और कहता है ये है वो जादुई चाबी उस दरवाजे की जिसमें सतरंगी बाला बंद है। मगर याद रहे शाकान भी एक चाबी के पीछे पड़ा है, यानी जिस दरवाजे के पीछे सतरंगी बाला है वो शाकान भी लेना चाहता है और इसलिए वो चाबी ढूंढ रहा है, इसलिए इसे संभाल के रखना। फिर यहाँ पर माया कॉल यानी शाकान को भी पता लग जाता है कि विकराल आ रहा है सतरंगी बाला लेने के लिए, और फिर कहता है ए मेरे प्रेतों सावधान हो जाओ, विकराल आ रहा है। फिर यहाँ पर विकराल उसके अड्डे पर पहुँच जाता है और कहता है सामने से जाएंगे तो शाकाल को खबर हो जाएगी, इसलिए कोई खुफिया रास्ता है क्या। फिर जिसने भेजा होता है उसका सिपाही कहता है हाँ है, मेरे पीछे चलो। फिर ऐसे चलते चलते विकराल एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर अंधेरा होता है। इतने में यहां पर एक भूत आता है, वो विकराल पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और विकराल बच जाता है और यहां से फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर लड़ाई के बाद जैसे ही विकराल को यहाँ पर वो कुल्हाड़ी मारने लगता है, इतने में ही विकराल पिस्तौल से उसके सर में गोली मार देता है। जैसे ही मारता है वो वहाँ पर मर जाता है। फिर उसके सर से गोली निकालता है और कहता है कि लोगों का नसीब उनके माथे पर लिखा होता है, लेकिन तेरी तो मौत लिखी हुई थी यार। फिर अचानक से उसकी लाश भी गायब हो जाती है और विकराल हैरान हो जाता है। फिर आगे जाता ही विकराल को शाकाल मिलता है। फिर विकराल कहता है तुम जैसी बुरी आत्माओं का काल मिले मुझसे, मैं हूँ विकराल। फिर यहाँ पर अचानक जिसने भेजा होता है उसका सिपाही भी होता है। यहाँ पर असल में उसका सिपाही भी भूत होता है जो दरअसल शाकाल का एक सिपाही होता है। वो विकराल के ऊपर तीर कमान रख लेता है और जैसे ही तीर चलाता है विकराल बच जाता है और फिर मायाकाल बोलता है आजा। फिर उसके बाद शाकाल कहता है विकराल ये मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि फिर वो अपनी आंखें दिखाता है और हंसता है। फिर इसके बाद यहाँ पर विकराल उसको सिपाही को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मायाकाल और विकराल की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो दोनों आपस में गुस्से से एक दूसरे को मार रहे होते हैं। विकराल यहाँ पर मायाकाल को मारने के बाद अंदर जाता है और सतरंगी बाला लेकर बाहर आ जाता है। विकराल यहाँ पर जैसे ही सतरंगी बाला बाहर लाता है वहाँ पर शाकाल जगा होता है और कहता है बाय द वे शाकाल, मैं तुम्हारे भाई को जानता भी नहीं था, मैंने भूतकाल के मरने की बस खबर सुनी थी, तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था ना। फिर उसके बाद सतरंगी बाला से विकराल शाकाल को ख़त्म कर देता है। फिर उसके बाद अंदर आता है विकराल और यहाँ पर उसे वही मिलता है जिसने भेजा होता है सतरंगी बाला लाने के लिए विकराल को, और वो कहता है शाबाश विकराल, मुझे उम्मीद थी तुम ये ज़रूर कर लोगे। फिर विकराल कहता वो कहता है लाओ ये मुझे दे दो। फिर विकराल कहता है ये लो तुम्हारी अमानत। फिर उसके बाद ये हंस रहा होता है। फिर उसके बाद वो कहता है विकराल, मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है, ये सतरंगी बाला मुझे प्रेतों को मारने के लिए नहीं बल्कि उनको अपने वश में करने के लिए चाहिए था। फिर विकराल कहता है क्या? फिर वो कहता है जानते हो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? तो विकराल कहता है क्या? तो वो कहता है कि इसे दुनिया के तमाम भूत को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, इसीलिए तो शाकाल भी इस बाले की तलाश में था और मैं भी। फिर वो कहता है अब मैं जीत गया, अब मैं इस दुनिया भर के भूतों को इससे कंट्रोल करूँगा। फिर इतने में विकराल कहता है कमीने, सबसे बड़ा शैतान तो तू निकला। फिर उसके बाद बाला विकराल से खींच लेता है। वो अचानक यहाँ से भागना शुरू हो जाता है और जैसे ही आगे जाने के लिए भागता है और आगे विकराल ही खड़ा होता है और वो कहता है विकराल ये तुम बाला रख लो, अपने पास ही रखो, तुमको हंटिंग चाहिए हम वो भी करेगा। फिर उसके बाद विकराल उसकी बातें सुने बगैर उसे सतरंगी बाला से ख़त्म कर देता है। फिर अचानक यहाँ पर गबराल की जानिब दिखाया जाता है और गबराल की नज़र उस जादुई चाबी पर पड़ती है जिससे इंसान कोई भी ताला खोल सकता है, और गबराल कहता है अगर ये हाथ मेरे लग गई तो मैं यहाँ से आसानी से आज़ाद हो सकता हूँ। फिर गबरू कहता है कोशिश करनी चाहिए, क्या करूँ? फिर इसके बाद गबरू ज़ोर ज़ोर से अपने पिंजरे को हिलाता है ताकि वो उस चाबी तक पहुँच सके, और फिर हिलाना शुरू कर देता है और हिला कर आखिरकार उस चाबी को ले ही लेता है। फिर चाबी लेने के बाद वो ताला भी खोल लेता है और कहता है विकराल अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ से आज़ाद होने से,
मैं आखिरकार आज़ाद हो गया। फिर गबरू कहता है विकराल अब तुझे एक और भूत पकड़ने के लिए मिल गया, वो हूँ मैं। फिर अचानक उसे हाल आता है मेरे सोने के सिक्के, और फिर अचानक उस अपने सोने के सिक्कों के पास चला जाता है गबरू, और फिर उसे भी लेने के बाद यहाँ से उड़न छू हो जाता है और यहाँ पर इस किस्से का अख्ताम हो जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियोस देखने के लिए यानी अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगली एपिसोड मिल सके। शुक्रिया।